Hey, what's going on everybody? Myself Ash, welcome to Boldy। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कर्मा के बारे में इन डेप्थ। तो सीरीज में अब तक जितना कर्मा के बारे में इंफॉर्मेशन है इस वीडियो के अंदर आपको सारी मिल जाएंगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। そのショリンガン、お前はどこまで言う。सो गाइस शुरुआत करते हैं हम बेसिक क्वेश्चन से कि कर्मा होता क्या है, कर्मा सील क्या होती है। बेसिकली गाइस कर्मा ये एक बैकअप फाइल होती है या फिर आप कह सकते हो कि बैकअप प्लान होता है ओट्सुकी मेंबर्स के लिए। अगर वो किसी कारण मर जाते हैं बैटल फील्ड में तो कर्मा के द्वारा वो फिर जिंदा हो सकते हैं। सो ये तो बात हो गई कि ओट्सुकी क्लैन के मेंबर्स किस तरह से कर्मा यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कर्मा साइंटिफिक टर्म में क्या होता है। बेसिकली गाइस कर्मा ये एक हाईली कंप्रेस्ड डीएनए फाइल होती है ओट्सुकी की, जो कि वो इम्प्लांट करता है वेसल पे। और जिस वक्त से यार वो वेसल पे इम्प्लांट करता है कर्मा सील, तो उसी वक्त से यार वो डीएनए फाइल डीकम्प्रेस होना शुरू होती है वेसल के अंदर। और कुछ टाइम बाद वो वेसल पूरी तरह से तब्दील हो जाता है ओट्सुकी के अंदर, और उसके बाद उसके अंदर से निकलता है ओट्सुकी और वो कर्मा वाली वेसल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। गाइस ये तो बात हो गई कि कर्मा होता क्या है, वो किस तरह से काम करता है वेसल के अंदर। अब हम बात करते हैं गाइस कि इसकी पावर्स क्या है। गाइस इसकी बहुत सारी पावर्स है। आई मीन रिनेगान की काफ़ी सारी एबिलिटीज़ इसके अंदर है, सेज मोड की काफ़ी सारी एबिलिटीज़ इसके अंदर है, और इसकी यार बात की जाए तो ये होल न्यू टेक्निक है। अब हम शुरुआत करते हैं एक एक से। सो बेसिकली यार कर्मा के स्टेजेस होते हैं बहुत सारे। सीरीज़ में अब तक उसके ऑल स्टेजेस के बारे में नोन नहीं है, बट उसके काफ़ी सारे स्टेजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कर्मा के द्वारा हमारी निंजुत्सु की पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारी स्पीड एजिलिटी बहुत ज़्यादा परसेंटेज से बढ़ जाती है। आई मीन बोरुटो या नारुतो के एक शैडो क्लोन को हरा दिया था कर्मा के द्वारा। सो हम बात करते हैं इसके अदर टेक्निक्स के बारे में। ये गाइस रिनेगान की तरह ही निंजुत्सु एब्जॉर्ब कर सकता है, बट जिस तरह से गाइस रिनेगान सारे निंजुत्सु को एब्जॉर्ब करता है, कर्मा उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल वो यार नेचर डिराइव निंजुत्सु को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। अब इसका मतलब क्या है गाइस, हम एक नारुतो शिपुडेन के एपिसोड में हम देखते हैं कि जब सास्के सबसे पहली बार किरिन यूज़ करता है इताची के ऊपर, तो बेसिकली यार सास्के के पास चाकरा नहीं होता उसका किरिन यूज़ करने के लिए। तो बेसिकली गाइस वो नेचर के थंडर एलिमेंट को यूज़ करता है, जो कि यार बिजली होती है ऊपर, तो उसको यार वो यूज़ करता। तो वो हो गया गाइस नेचुरल निंजुत्सु, नॉट चाकरा डिराइव निंजुत्सु। सो बेसिकली इस तरह के निंजुत्सु को यार कर्मा सील एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, और इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए हम देखते हैं भाई काशिन कोजी जब वो यार जिगेन को हरा देता है नेचुरल फ्लेम से। सो गाइज अब हम उसके अदर टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कर्मा से यार एक पोर्टल खोल सकते हैं, जो कि एक स्पेस टाइम निंजुत्सु है, जो कि यार काफ़ी ओपी एबिलिटी है मेरे ख्याल से। गाइस हम बात करते हैं कि किन किन बंदों ने कर्मा सील को यूज़ किया नारुतो वॉइस के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं ओत्सुकी इशी की। तो बेसिकली यार जब काफ़ी साल पहले जब इशी ओत्सुकी पृथ्वी पे आया था, तो हम देखते हैं कि यार काओगे उसे धोखा देती है और उसे मारने के गाल पे छोड़ देती है। तो जिस वक्त वो कर्मा सील को यूज़ करता है सबसे पहली बार भी, उस वक्त यार उसके पास काफ़ी सारा चाकरा भी नहीं होता है, और क्योंकि वो इतना वीक होता है तो कर्मा सील को अच्छे से यूज़ भी नहीं कर पाता। और जब वो यार जिगेन के पास पहुंचता है कर्मा सील के यूज़ करने के लिए, वो उसे अच्छी तरह से यूज़ भी नहीं कर पाता, और इसी कारण की वजह से यार वो जिगेन पे एकदम वीक वाली कर्मा सील को यूज़ करता है। सो गाइस हम बात करते हैं कावाकी की, जो कि एकदम परफेक्ट वेसल है अकॉर्डिंग टू इशी की। सो बेसिकली गाइस कावाकी एकदम परफेक्ट वेसल है, इसी कारण से यार वो कावाकी के पीछे इतना पड़ा था इतने टाइम से, क्योंकि वो परफेक्ट वेसल है। अब हम बात करते हैं गाइस बोरुटो की, जो कि एक दूसरी वेसल थी मोमोशिकी के लिए। मोमोशिकी ओत्सुकी एक ऐसा मेंबर है गाइस ओत्सुकी क्लैन का मेंबर, जिससे हम देखते हैं कि यार वो कर्मा सील को यूज़ करता है बोरुटो के ऊपर। सो गाइस जब हम देखते हैं कि बोरुटो उसके जायंट रसेंगान से मोमोशिकी को खत्म करने वाला होता है, ठीक उसी वक्त यार मोमोशिकी कर्मा सील को यूज़ करता है और वो इम्प्लांट कर देता है बोरुटो के ऊपर। सो ये तो बात हो गई गाइस कि किन किन बंदों ने कर्मा सील यूज़ की है। अब हम बात करते हैं गाइस ड्रॉबैक्स की। गाइस इसके ड्रॉबैक्स काफ़ी सारे हैं, आई मीन काफ़ी खतरनाक तरीके से। सीरीज़ में बस हम दो ही बंदों को देखते हैं कि यार जो कर्मा को अच्छी तरह से यूज़ कर पाते हैं। आपके पास आपका जेनेटिक मटेरियल या फिर आप ये कह सकते हो कि आपकी वेसल की बॉडी खतरनाक होनी चाहिए कर्मा को हैंडल करने के लिए। अगर आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते तो यार आप तबाह हो जाते हो बेसिकली। जैसे कि जिस तरह से जिगेन जब यार यूज़ करता है कर्मा को, तो हम देखते हैं कि यार वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, फिर ख़त्म हो जाता है। सो गाइस अब हम बात करते हैं कि इशी ओत्सुकी ने किस तरह से जिगेन पे
कर्मा सील को यूज़ किया था। सो बेसिकली वो कर्मा सील एकदम एक्यूरेट नहीं होती गाइस, वो एकदम पूरी तरह से कर्मा सील भी नहीं होती। बेसिकली जीगेन यार उसके माइंड के अंदर घुस जाता है सुकोना हिकोना को यूज़ करके, जो कि एक श्रिंकिंग एबिलिटी है इशिगी ओत्सुकी की। जब उसके माइंड के अंदर घुस जाता है तो यार उसके ऑर्गन्स पे या उसके ब्रेन पे हम कह सकते हैं कि वो कंट्रोल करना शुरू कर देता है, और कुछ टाइम बाद वो उससे बोलवाना भी शुरू कर देता है शब्द। सो कुछ टाइम बाद इशिगी ओत्सुकी पूरी तरह से जीगेन की बॉडी पे कंट्रोल कर लेता है और धीरे 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 कर्मा सील को उसके ऊपर वो इम्प्लांट कर देता है। बट ये गाइस पूरी तरह से एकदम परफेक्ट सील नहीं थी, और जीगेन के पास स्ट्रॉन्ग बॉडी नहीं थी गाइस, करके इशिगी ओत्सुकी को दूसरी वेसल ढूंढने की ज़रूरत पड़ी। गाइस अब हम बात करते हैं कि कर्मा सील्स की पावर्स किस तरह से हर एक यूज़र के पास अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल बेसिक कर्मा की एबिलिटी जस्ट लाइक रिनिगन शारिंगन की, जैसे शारिंगन की बेस एबिलिटी होती है कि जिससे हम निंजुत्सु को कॉपी कर सकते हैं, और रिनिगन की बेस एबिलिटी होती है कि हम 6 पास की टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं, आई मीन पेन्स की एबिलिटीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। सो उसी तरह से हम कर्मा की बेस एबिलिटी होती है कि हम कोई भी चक्रा एब्जॉर्ब कर सकते हैं और हम स्पेस टाइम निंजुत्सु को यूज़ कर सकते हैं। बट अब इसकी अदर एबिलिटीज़ है कि अभी जिस बंदे से आपको कर्मा मिला है, फॉर एग्जांपल किसी बंदे को अगर इशिगी ओत्सुकी से कर्मा मिलता है तो इशिगी ओत्सुकी के लगभग सारे एबिलिटीज़ को यूज़ कर पाएगा। बट उसके लिए यार आपके पास उतना चक्रा होना चाहिए और आपकी बॉडी उतनी केपेबल होनी चाहिए, क्योंकि हम जीगेन के केस में देखते हैं कि वो यार इशिगी की सारी पावर्स को अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसकी बॉडी एकदम ख़त्म होने पे आ गई थी। और हम बोरुटो की बात करें तो बोरुटो भी गाइस मोमोशिकी की पावर यूज़ कर पाएगा इन फ्यूचर, अगर वो कर्मा को पूरी तरह से मास्टर कर लेता है तो। सो गाइस अब हम बात करते हैं कि वाइट कर्मा क्या होता है। बेसिकली यार वाइट कर्मा ब्लैक कर्मा में ज़्यादा फ़र्क है नहीं, खाली फ़र्क इतना है कि यार आप ओत्सुकी में तब्दील नहीं होते हो इन फ्यूचर, काफ़ी टाइम बाद आप ओत्सुकी में तब्दील नहीं होते हो, आपके पास कर्मा थ्रू आउट आपकी लाइफ होता है, आप नहीं मरते कर्मा से। प्लस इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि यार आपको अगर वाइट कर्मा मिलता है तो यार आप जिस बंदे से कर्मा ले रहे हो ना, आपके पास यार उसकी सारी पावर्स तो आती है, बट आप उससे यार ज़्यादा पावरफुल बन सकते हो। ये कैपेबिलिटी होती है वाइट कर्मा की, और वाइट कर्मा को एक्सेस करना गाइस हर किसी की बस की बात नहीं होती। कोई करोड़ों में एक बार ऐसा बंदा होता है जो बस वाइट कर्मा को एक्सेस कर पाता है या फिर गेन कर पाता है। बेसिकली आपकी यार बॉडी एकदम खतरनाक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ओत्सुकी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी बॉडी होनी चाहिए। दैट्स वाई इतना रेयर होता है। और हम ये केस देखते हैं कोड के अंदर। बेसिकली जब इशिगी अपना कर्मा सील इम्प्लांट करता है कोड के ऊपर, तो कोड यार वाइट कर्मा, कोड को मिलता है वाइट कर्मा, उसको नहीं मिलता ब्लैक कर्मा। सो गाइस दोनों में फ़र्क है नहीं। एक सिंपल भाषा में आप ये जान लो कि यार जब कर्मा की प्रोसेस शुरू होती है किसी सब्जेक्ट के ऊपर या किसी वेसल के ऊपर, तो यार ओत्सुकी अपनी सोल उस कर्मा के अंदर नहीं डाल पाता, इस वजह से यार आपको मिलता है वाइट कर्मा। गाइस एंड फाइनल क्वेश्चन इज हाउ पावरफुल इज कर्मा। गाइस आपने नारुतो से सासके वर्सेस जीगेन की अगर फाइट देखी है ना, तो यार आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि यार कर्मा कितना खतरनाक है। आई मीन ये इतनी ओपी एबिलिटी है, प्लस ये बहुत ज़्यादा ब्रोकन एबिलिटी है। सो गाइज आई मीन जब मैं वो फाइट देख रहा था ना गाइज, यार मुझे यकीन नहीं हो रहा था ये क्या हो रहा है भाई। नारुतो वर्सेस सासके, दुनिया के सबसे खतरनाक ओपी निंजा, उसके सामने टिक भी नहीं पा रहे थे यार। अब क्या बताऊँ यार, एंडी उसने यार लिटरली नारुतो को यार रामेन बॉल के अंदर कैद कर लिया और उसको यार फिर श्रिंक कर दिया। तो यार आप इससे पता लगा सकते हो कि यार ये कितनी खतरनाक पावर है कर्मा की। बट यार जो इसे कंट्रोल कर पाता है यार वही इसको यूज़ कर पाता है अच्छे से, हर किसी की बस की बात होती नहीं है। सो गाइज दैट वाज कर्मा। ये अब तक की सारी इन्फॉर्मेशन है जितना अभी तक सीरीज़ में बताया गया है। इन फ्यूचर यार ये इन्फॉर्मेशन अपडेट भी हो सकती है। सो यार इस वीडियो को मैं भी अपडेट कर दूंगा इन फ्यूचर। सो या गाइज दैट वाज फ्रॉम माय साइड। बोल्डी बाय। Fight back, man! Fight back, man! Fight back! Fight back! Fight back, man! Fight back, man! Fight back! Fight back!